Hello students, today I am going to explain you a new topic biotechnology. Students, biotechnology आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है एंड इसके बायोटेक्नोलॉजी का आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है। सबसे पहले इसके बारे में जो नॉलेज थी वो किसने दी थी, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है पॉल बर्ग। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया था। एंड जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी ये जो वर्ड है ये किसने दिया था सबसे पहले, 1919 में ये कार्ल इरेकी हैं, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। क्योंकि इसके पहले भी हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यूज कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो वर्ड था बायोटेक्नोलॉजी उन सभी प्रोसेसेस के लिए जो हम यूज कर रहे थे वो इरेकी ने दिया था। एंड पूरी स्टडी जो की थी वो पॉल बर्ग ने की थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दूंगी। बायोटेक्नोलॉजी जो अगर हम देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम बहुत पहले से ही हमारे जो एंसेस्टर हैं वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते आ रहे हैं। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से यूज ना करके हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करने के लिए जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने अपनी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स थी। जैसे कि आप अगर देखें तो कई सारी जो प्रोसेसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन है, बियर का फॉर्मेशन है, कई अल्कोहलिक ड्रिंक्स थे जो शुरू से बनते आए हैं, इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया था। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अभी हम यूज करते हैं, लेकिन टेक्निक जो है ये बहुत पहले से यूज में आ रही थी। इसके अलावा कई तरह के प्लांट्स हैं, उनको क्रॉस करवा के हमारे एंसेस्टर ने न्यू वैरायटी डेवलप की थी। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जो हम लोग यूज करते आ रहे थे शुरू से, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से इसको डिफाइन किया और इसको प्रॉपर तरीके से जो यूज किया ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हमने स्टडी किया तब जाके इसका यूज हुआ। और ये एक हमारी न्यू ब्रांच है बायो के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी एक नई ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं। इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी हम डेली लाइफ में यूज करते थे, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से यूज नहीं करते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो इरेकी ने दिया था और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। यानी बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हैं और वो सभी रिक्वायरमेंट्स हमारे वेलफेयर के लिए है, तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको अगर हम और डिटेल में स्टडी करें तो इसका मीनिंग है, यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, कई तरह की सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हो सकती हैं, एनिमल सेल्स हो सकती हैं। इन सेल्स के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं जो इन सेल्स के अंदर जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है उनको हम यूज करते हैं। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम एक सिंपल वे में बोलें तो यहाँ पर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये प्रोडक्ट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हम बहुत तरीके से पुराने यूज करते आ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, इसमें 2 ब्रांचेस हमने इसमें पढ़नी है। वो है एक तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हम यूज करते आ रहे थे, हमारे जो एंसेस्टर हैं जो यूज करते आ रहे थे, लेकिन उनका स्कोप जो था वो लिमिटेड था, उन्होंने लिमिटेड यूज किया था। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने इसमें नई नई टेक्निक्स को यूज किया है जो आगे हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी एक अलग डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो एज इट इज आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में भी इस डेफिनेशन को डबल कोट्स में दिया हुआ है और ये डेफिनेशन भी समहाउ ऐसी ही डेफिनेशन है, लेकिन बिल्कुल एज इट इज हमें इसको ध्यान रखना है। व्हाट इज द डेफिनेशन? इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इंटीग्रेटेड यानी मिक्सिंग यूज करते हैं। किन किन चीजों का यूज करते हैं हम? यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी ब्रांच है उसका पूरा यूज है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कई तरह के फंगस भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स भी हो सकती हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है उनके कंपोनेंट्स, जो प्रोसेसेस उनके होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी हम इसमें यूज करते हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इंजीनियरिंग कैसे करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके अंदर हम इंजीनियरिंग भी करते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है इंजीनियरिंग
होता है, इंजीनियरिंग से मतलब होता है जैसे आप इंजीनियरिंग में करते हैं। नॉर्मल इंजीनियर का मतलब क्या होता है, जो कि मशीन के पार्ट्स को ब्रेक करता है, उन्हें असेंबल करके न्यू मशीन्स बनाता है। यानी कुछ चीजें हम तोड़कर और उन्हें जोड़कर न्यू मशीन्स बनाते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। सेम इज यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जीन्स को कट करना है और जीन्स को आपस में यूनाइट करके हम न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, जिसकी क्वालिटीज अलग अलग जैसा हम चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड यूज है। किस किस को यूज करते हैं हम, बायोकेमिस्ट्री को, माइक्रोबायोलॉजी को एंड इंजीनियरिंग को। इज यूज टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर्ड टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, उनका जितना भी पोटेंशियल होता है, उनके अंदर जितनी भी प्रोसेस करने की जो पावर होती है, उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए और डिफरेंट सर्विसेज के लिए। और ये सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किसके वेलफेयर के लिए होते हैं, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए होते हैं, यानी हमारी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होते हैं और हमें बेनिफिट देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग आप अच्छे से समझ गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसके अंदर हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और उनके अंदर के जो भी क्वालिटीज हैं उनको यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो अगर हम इसे और इजी वे में, हिस्ट्री हम इसकी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके और प्रोडक्ट्स के बारे में जाने तो आपके दिमाग में आता है बायोटेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं इसमें कई एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू से ही। जैसे एंसेस्टर हमारे यूज करते थे, वो क्या करते थे, बियर का फॉर्मेशन करते थे, कर्ड का फॉर्मेशन करते थे। तो इसके लिए क्या यूज होते थे बेटा, इसके लिए यूज होते थे कर्ड बनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, लैक्टोबैसिलस। इसी तरीके से बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे करते थे हम लोग, उसके लिए हम एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज करते थे। फर्मेंटेशन के अंदर भी बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती थी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज है। इसके अलावा हमारे एंसेस्टर्स ने कई तरह के एंटीबायोटिक्स भी निकाले हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले हैं। जैसे कि आप कई तरह के फंगस से हमने निकाला है, पेनिसिलिन जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमने इन ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस को एक्सप्लॉइट किया है, हमारे लिए यूज किया है। तो ये तो बात हुई इसकी किस तरीके के प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो ब्रांच होती है दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग। ये केमिकल इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। कहाँ से लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म से हम उन्हें यूज करते हैं, उनसे निकालते हैं। एक दूसरी ब्रांच है इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ नया प्रोडक्ट डालना है तो उसके लिए आप इसके जीन्स को चेंज कर सकते हो। तो जीन्स की कटिंग कर सकते हैं, हम जीन्स को हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर यूनाइट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। डीएनए को चेंज करना यानी उसे न्यू डीएनए बनाना, या कई बार डिफरेंट डीएनए को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, ये सारी चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। और बहुत टाइम से 6000 BC से ये प्रोसेस चले आ रहे हैं। और इनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती है, उनकी हिस्ट्री में आपको एक बार बताना चाहूंगी, वो क्या क्या हिस्ट्री हो सकती है। तो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 6000 BC से है। तो आप देखिए बहुत पुराने से हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं। और उस दौरान सिर्फ क्या होता था, जो 6000 BC की मैं बात कर रही हूँ, उस दौरान सिर्फ अल्कोहलिक ड्रिंक्स का फॉर्मेशन करते थे, जैसे कि बियर का फॉर्मेशन, बियर एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो थे वो इसके अंदर आ सकते हैं। इसके बाद की प्रोसेस है, आपको पूरी लिस्ट बुक के अंदर दे रखी है अलग अलग ईयर से, लेकिन अभी पूरी लिस्ट में ध्यान नहीं रखनी है। जो मेन इसके हिस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगे पहले हम उनके नाम डिस्कस कर लें। जैसे कि बियर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ब्रेड फॉर्मेशन हुआ, ब्रेड के बाद फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हमने अभी तक हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे करते थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस को, लेकिन फर्मेंटेशन का प्रोसेस बुकनर ने इसके एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया और बाहर भी यानी लिविंग सेल्स के अलावा भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराया। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बाद में जब सेल, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, इसके अलावा जो भी हमारी प्रोटोजोन सेल्स थी, बैक्टीरिया सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, वो भी इसी के ही इंक्लूड होगा, उसको भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। कई तरह के एंटी बॉडीज का फॉर्मेशन, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो होते हैं जो हमारी नेचुरल एंटीबॉडी की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम भी हम लेंगे, जिन्होंने आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किया सबसे पहले, वो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वो भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर आता है, जो
जो कि बोहेन ने किया था। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हिस्ट्री है वो इसके अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें स्टडी करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं और जो इसकी ब्रांचेस हैं उनको स्टडी करेंगे।